अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें या कम से कम इमदादी कीमत की, तो वो जो कीमत है किसान के लिए, वो मुकर्रर ही हुकूमत करती है और उसके लिए पूरी एक बाकायदा कमेटी बैठती है सरकार की, जो किसान की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके ऊपर पूरा काम करके, उसके साथ थोड़ा मुनाफ़ा ऐड करके, फिर जो है वो अनाउंस की जाती है कि कम से कम इमदादी कीमत है, इससे कम पर नहीं खरीदी जा सकती। अब उसके लिए जो बुनियादी मकसद होता है, वो 2 लोगों के जो राइट्स हैं, उनको सेफगार्ड करना होता है, एक ग्रोवर के और एक कंज़्यूमर के, ताकि वो एक बेंचमार्क सेट हो जाए कि इस कीमत से ज़्यादा कीमत नहीं अदा करनी या कम कीमत नहीं अदा करनी, ताकि जो आम कंज़्यूमर है, उसको महँगी चीज़ ना दी जा सके। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा ऐसी सूरत-ए-हाल हुई है कि पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी और अब नई गवर्नमेंट बनी है, पॉलिसीज़ का फ़र्क आया है। जो आम किसान जो ग्रोवर था उसके लिए जो कैंपेन चलाई थी वो हमारी जो अबूरी हुकूमत थी उसने चलाई थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें। लेकिन जब गंदम खरीदने की बारी आई है तो उस वक़्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है और उसके अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। किसान के अपने चैलेंजेस हैं। किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो पिछले चंद माह के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी गंदम की जो लागत है उसकी कीमत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े हैं। हमें जो खाद की कीमतें थी वो बढ़ी हुई नज़र आई हैं। बिजली की कीमतें बढ़ी हुई नज़र आई हैं पिछले चंद माह के दौरान और हमें जो डीज़ल और ज़रूरी मदाख़िल दूसरे हैं, उनकी कीमतें बढ़ी नज़र आई हैं। तो ये क्या यही लेकिन यही एक वजह है जिसकी वजह से काश्तकारी की लागत में इजाफा हुआ है हालिया सालों में? देखें, बिल्कुल जो ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है, लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो क्लाइमेट चेंज का है। और जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो बुनियादी जो इमदादी कीमत है, उसका ताल्लुक फूड सिक्योरिटी के साथ भी होता है, क्योंकि गंदम हमारी स्टेपल फूड है। इस क्रॉप के बगैर हमारा जो खाना है, वो पाकिस्तान में तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पंजाब में और फेडरल लेवल के ऊपर, वो इंश्योर करती है कि कम से कम इमदादी कीमत के साथ खरीद कर जो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको पूरा किया जाए और उस वक़्त जब गंदम मौजूद नहीं होती है, उस वक़्त गंदम जो हुकूमत है वो अपनी तरफ से रिलीज़ करे ताकि आटे का बहरान पैदा ना हो जाए। लेकिन आमिर लेकिन हमने एक एक पॉइंट जिस पे ख़ास तौर पे इस हवाले से बात होती है कि अगर हुकूमत को इमदादी कीमत तय करने की ज़रूरत ही क्यों है? आप कह रहे हैं कि कम से कम इमदादी कीमत है, तो वो फिर ओपन मार्केट में क्यों नहीं किसान बेच सकता जाके? डिमांड मार्केट में जो है वो तय करेगी कीमत क्या बनेगी उसकी? देखिए, उस यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें 2 लोगों के राइट्स को सेफगार्ड किया जाता है। एक ग्रोवर के, क्योंकि उसकी जो लागत है, उसको उसके बराबर जो है और उसको कुछ मुनाफ़ा दिया जाए और दूसरा ये है कि जो कंज़्यूमर है, जो आम किसान जो आम शहरी है, जिसको नहीं पता कि गंदम की काश्त करने में क्या-क्या अवामिल और कितना पैसा लगता है, उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए और उनके लिए ब्लैक मार्केटिंग ना हो। देखें, तो ये अगर बेसिकली हम किसानों के अगर राइट्स हम को भी उतना ही प्रोटेक्ट करता है जितना आप समझते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। जी, तो बिल्कुल। किसान जो है जी, किसान को अगर आप इसको फ्री मार्केट कर देंगे और डीरेगुलेट कर देंगे, तो अगर शॉर्टेज हो जाती है और बाहर से आपको गंदम नहीं मिलती है, तो प्राइस की जो होर्डर्स हैं वो उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग पैदा करके तो प्राइस सो जो है बेसिकली वो आप बहुत ज़्यादा समझते हैं बढ़ कि होल्डर्स जो हैं वो इसका बेनिफिट लेंगे, शायद किसान को भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और एंड कंज्यूमर जो है उसको भी नहीं मिलेगा। तो किसान आड़तियों को सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर जब मजबूर होते हैं, तो सूबे किसानों से गंदम पूरी तरह से खरीद क्यों नहीं पाते? देखें, एक चैलेंज तो मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज का एक चैलेंज है और वो हम समझते हैं कि जब नमी होती है और जिस तरह अब हम हमें कंटिन्यूअसली ये चेंजिंग नज़र आ रही है वेदर की, कि अभी बारिशों का सीज़न है, बारिशें शुरू हो चुकी हैं, ये पहले नहीं होती थी। अब जब गंदम कटेगी तो उसमें डेफ़िनेटली नमी पैदा होगी। तो गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं और दूसरा मसला है मुआशी मसला, कि मुआशी तौर पर गवर्नमेंट के पास जिस तरह पहले अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि बैंक से लोन लेकर उसके इंटरेस्ट पे करके हमें खरीदनी पड़ती है, एक ये मसला है। तीसरा मसला जो आप किसान का मसला है वो ये है कि किसान के पास अपनी कॉस्ट लगाने के लिए फसल के ऊपर नहीं होती। वो नॉर्मली जो फाइनेंसियर्स मंडी के अंदर बैठे होते हैं, जिनको आड़ती आप कह सकते हैं या मिडलमैन, उनसे पैसे लेकर काम करता है और जब उसने अगली फसल चूँकि काश्त करनी होती है तो उसके लिए उसको सरमाए की ज़रूरत होती है, तो उसको बेचना पड़ता है। इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा किरदार है। सूबे खरीदें या ना खरीदें, लेकिन कम से कम जो गवर्नमेंट के साथ फ्लावर मिल्स या सीड कंपनीज रजिस्टर्ड हैं या गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो खरीदारी की जाती है, वो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर होनी चाहिए। आमिर मेरे उससे पास कम पे नहीं बेचा जा लास्ट पे 1 मिनट है और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जिस तरह से भी उनको कवर करना चाहें। एक तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत है और दूसरा ये कि अगर जब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय पंजाब जो है वो ज़्यादा फसल पैदा करता है, तो फ़ी एकड़ पाकिस्तान में कम क्यों होती है? देखें, फ़ी एकड़ पैदावार की अगर आप लागत की बात करें तो उसमें सीड्स का और ज़रूरी मदाखिल का बहुत बड़ा रोल है।
अगर आपके पास कंट्रोल्ड प्राइसेस के अंदर इनपुट्स अवेलेबल होंगी, फार्मर्स के पास अच्छे सीड्स अवेलेबल होंगे और अच्छी मशीनरी और मैकेनाइजेशन के साथ डिजिटल जो टूल्स हैं वो अवेलेबल होंगे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर मौजूद होगा, तो शायद हम बहुत बेहतर अंदाज में अपनी प्रोडक्टिविटी जो पर एकड़ है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप स्टोरेज की बात करें, डेफिनेटली हमारे पास हार्ड टॉप स्टोरेज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पहले भी ओपन एयर जो बैग्स के अंदर स्टोर करती रही है और ये हमारा बहुत अरसे से चला आ रहा है कि हम स्टोर जो है वो ओपनली जो गंदम है वो अपनी स्टोर करते हैं। तो इसका हल लॉन्ग टर्म में हमें साइलोज की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारे पास इमीडिएटली वही सॉल्यूशंस हैं जो हम पहले हमेशा करते चले आ रहे हैं कि उसको ओपन बैग्स के अंदर गंजियों में लगाकर उसको स्टोर कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भंडारा, आप हमारे साथ थे और इस मामले पे जो कि खासा अहम है हमें अपनी इनपुट दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।